नमस्कार, मैं यथार्थ और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर में और ये वही मकान है जिस मकान में रुचिका और उनके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये जो ऊपर आप फ्लोर देख रहे हैं, इसी फ्लोर में इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम कौन दिया? इसी घर में काम करने वाला एक नौकर। उसका नाम था मुकेश। इस घर में उसका आना-जाना काफ़ी समय से था और इसी घर में उसने रुचिका और उनके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये घर है 5 फ्लोर का, लेकिन उससे पहले बात करता हूँ, ये जो फ्लोर है, इसी फ्लोर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर इस घटना इतना विकराल रूप कैसे ले ली? जो मुकेश था, जानकारी के हिसाब से पता चला है, मुकेश रुचिका से 40,000 रुपए और 2 फ़ोन लिया था और पिछले 2 महीने से मुकेश काम पे आना कम कर देता है और अचानक मुकेश 4 दिन से लगातार काम पे नहीं आता है। देर शाम रुचिका का वॉइस मेल जाता है, वॉइस मैसेज जाता है मुकेश के पास कि तुम मेरा पैसा मुझे वापस करो, नहीं मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी और तुम्हारे पिताजी से ये सब सारी चीज़ें बता दूँगी। इसी डर की वजह से मुकेश को कुछ समझ नहीं आया और सीधे वो इसी मकान में आता है F140 में और यहाँ आने के बाद सीधे रुचिका का गला रेत के हत्या कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गला रेता गया था वो 80% से गला उसका कट चुका था। 80% गला एकदम काट चुका था, बस 20% बचा था, तो सिर्फ हड्डियाँ बची थी। और ये सारी घटना करते उसका बालक जो क्रिस था वो देख लेता है। आनन फानन में वो क्रिस को भी मौत के घाट उतार देता है। तो सारा जो खेल है वो पैसे को लेके है और पैसा मांगा और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा और जानेंगे कि मुकेश का बिहेवियर कैसा था। तो आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं इस घटना को लेकर, उनकी क्या राय है और जानकारी लेते हैं। ये उसी घर के पास की दुकान है। और भैया ये बताइए, ये जो घटना हुई है आखिर इतना विकराल कैसे हो गई? अब देखिए, इसके बारे में तो हम लोग को उतना नहीं पता है। बाकी ये जो मैम थी यहाँ पे आती थी? यहाँ पे हाँ आती, कभी कभार आ जाती, नहीं बाकी रेगुलर का तो कस्टमर नहीं है, कभी कभार आ जाती थी। इधर तो से जाती जाती। वो रेगुलर कस्टमर नहीं थी, यहाँ पे कभी कभार आती थी। अच्छा, जब आती थी उनका नेचर कैसा था? नेचर तो बातचीत तो अच्छा था, बातचीत तो अच्छा करती थी। अच्छा, कभी उससे रूबरू हुए? जो आरोपी मुकेश था उससे आपका रूबरू हुआ कभी? अभी अभी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है। दूसरे लड़के आते थे वो देखा था मैंने, कभी कभार इधर से आते जाते थे कभी। ये जो घटना इतना विकराल रूप ले ली, तो लोग आजकल अपने घर में जो हेल्पर रखते हैं, जो नौकर वगैरह रखते हैं, वो बिना किसी जांच पड़ताल के रख लेते हैं। क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है, उसका तो जांच पड़ताल करके ही रखना चाहिए। उसके बारे में बिना जानकारी के तो गलत है, नहीं रखना चाहिए। मतलब ये आपके इलाके में इतना दर्दनाक हादसा हो गया है, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? यही है कि ये सब गलत हुआ है, जिसने भी किया है गलत किया है, उसको तो सजा होनी चाहिए। ठीक है, जो नहीं जिसने किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। गलत अंकल, आपसे एक छोटा सा मेरा ये सवाल है, ये जो आपके मोहल्ले में इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है, इतना दर्दनाक घटना हुई है, इस पे आपकी क्या राय है? राय क्या है सर, जो घटना हुआ है बेरहमी से घटना हुआ है, मगर दो लोगों को निर्मम तरीके से मार दिया है। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए कि आइंदा फिर किसी पर वार न कर सके। ऐसे कौन रखेगा किसको? लोग ये भी कह रहे हैं कि 40,000 रुपए उसने उस नौकर मुकेश को दिया, फिर वापस मांगी, इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। इस पे क्या रहा है? ये क्या सच में है? अब ये तो नहीं मालूम है दिया या नहीं दिया। हमने देखा है, सुना है, इसमें भी जैसे इसके बारे कोई में भी चैनल पे यही सब दिखा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये क्या इस घटना में कितने तरीके से सच्चाई है और क्या है। भैया आप यहीं के हो? नहीं भैया, नहीं करना। अभी यहाँ एक घटना हो गई है, उस पे आपकी क्या राय है? भैया जो भैया कह रहे हैं वो सही बात है, बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए। दो लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, ये तो दर्दनाक है। और आज के टाइम में लोग अपने घर में जो हाउस हेल्पर रखते हैं, जो नौकर वगैरह रखते हैं, वो बिना किसी जांच पड़ताल के रख लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। करानी चाहिए। जी बिल्कुल। इस पे आप क्या कहोगे हमारे ऑडियंस को? मैं तो यही कहूँगा, देखो जी, कोई भी बंदा रखो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराओ।